आमर एपटे वर्षा वर्षी होची जदि वॉइस कोठी कट हम टिके जनइब नचेत व्हाट्सएप ग्रुप रे मेसेज करिवो है सुना जाउची तरे हाँ हाँ आज्ञा हाँ हाँ सुना हाँ स्क्रीन शो करची आज्ञा हाँ देखा तो जय जगन्नाथ समस्त को शुभ संध्या। तो आम लास्ट क्लास रे आम कौन कौन देखी ना आमर जो लौकिक संस्कृत परंपराटा जो रहा से लौकिक संस्कृत परंपरा रे से लौकिक संस्कृत परंपरा रे आमे जेतेबेले संस्कृत परंपरार मूल तत्व को जानी सेतेबेले आमे देखिले ना गोटे माने आमर जड़े संस्कृतर जड़े महान विद्वान थिले तांको ना थिला पाणिनि आ सी जन्मग्रहण केबे करथिले ना पंचम शताब्दी रे हैला पंचम शताब्दी रे सी जन्मग्रहण करथिले आ तांकर प्रमुख रचना कौन थिला कि कौन होइतिला ना जेतेबेले ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी रे पाणिनिंकर आविर्भाव जन्म होइतिला पाणिनिंकर प्रणीत सबुठारु प्रमुख ग्रंथ गोटे संस्कृत साहित्य को तांकर अवदान थिला कौन ना पाणिनिंकर अष्टाध्यायी से अष्टाध्यायी ग्रंथ रे कौन ना से अष्टाध्यायी ग्रंथ रे व्यवहार होइतिबा जो सूत्र गुड़ा को लेकिन बा जो शैली को लेकिन जेतेबेले लौकिक स्तर रे सामाजिक स्तर रे एई कार्य जाक हैला कोथि पई ना वाक्य शुद्धि पई प्रयोग हैला भावनात्मक सामंजस्य को लक्ष्य करिकी प्रयोग हैला पूर्वपर कौन संगतियुक्त प्रयोग गुड़ाक हैला माने संगतियुक्त विचारधारा को आधार करी जेतेबेले से ग्रंथ को माने रेफरेंस हिसाब रे प्रयोग करागला माने से ग्रंथ को आधार करिकी लोकरे प्रचलित हैला सेतेबेले कौन हैला ना गोटे नूतन संस्कृत साहित्य परंपरार जन्म नेला ताको कुआगला कौन लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा एतिकी जानिथिले तापरे कौन से लौकिक संस्कृत साहित्यरू कौन जात होइतिला ना गोटे भाषा जात हैला जा ना हैला प्राकृत भाषा से प्राकृत भाषारू कौन कौन आसतिला ना से प्राकृत भाषार अपभ्रंश रूप थिला कोटा ए लैंग्वेज जाक जो पैशाची शैरसेनी अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्र ए जाक भी आम देखी तापरे परवर्ती काल रे हिंदी अहमिया बंगला ओडिया इत्यादि आधुनिक भारतीय भाषा अपि तासाम परंपराया विकसित रूपाणी अभवन एति आम देखी जो भाषा जाक रहा लौकिक संस्कृत केमिति आसिला जानिल से लौकिक संस्कृत रु प्राकृत भाषार सृष्टि होइछि जानिल से प्राकृत भाषार अपभ्रंश रूप से को भाषा सृष्टि होइछि सेटा भी जानिथिले आमे लास्ट क्लास रे तापरे कौन देखिथिले ना संस्कृत भाषा को कौन कहा जाए ना भारतीय भाषा मानकर जननी बोली कहा जाए आउ कहार माने आउ कहार पोषणी बोली कहा जाए बोली कहिथिले ना संस्कृत भाषा द्राविड़ भाषा मानकर पोषणी बोली पोषिणी बा पोषणी जहाँ भी कहि परियो कहा जाए बोली आमे जानिथिले तापरे आउ गोटे कथा ए जो पूर्वरु जो आधुनिक भारतीय भाषा जाक रहिला कौन हिंदी अहमिया बांग्ला ओडिया इत्यादि एमानकर उत्पत्ति काल प्रायतः 1000 शताब्दी बोली परिकल्पना करा जाए एतिक जाए आमे देखिथिले तापरे कौन विश्वभाषासु संस्कृत से अवदान रे आमे देखिथिले कौन भारतीय भाषा परिवार विषय भारतीय भाषा परिवार रे केतरा शाखा रहिले दीटा वर्ग रहिले गोटे कौन हाँ सप्तम वर्ग केंटुम वर्ग हाँ से सप्तम वर्ग आउ केंटुम वर्ग को आमे ट्रिक हिसाब रे ए टू जेड देखिथिले केमती कौन मन रहिबो भी सेटा भी देखिथिले आउ सेतिरे काउ कोन डाउट अछि कि एटा जो केंटुम वर्गर ककार को नहीं कि सब जाक क वर्ग माने लास्ट को जो जाक ककार रहिला सेतिके आमे देखिथिले ट्यूटानिक रे ककार थाई कि मध्य से काहे कि भारतीय ईरानी शाखा भितर जीवो कहीं ना जहाँ आम देखी लास्ट क्लास रे कौन भाई माने गोटे मजाकी अंदाज रे मन रखा देखी कि टाइटानिक मूवी जेहेतु भारत में बेसी फेमस होता से ट्यूटानिक शाखा भारत ईरानी शाखा भितर जीव बोली आम देखी से सब लास्ट क्लास रो चर्चा थिला तापर नेक्स्ट आज आम कौन देखिया ना से कहले कि संस्कृत भाषार प्रभाव केवल भारत में नुह
केबे केवल भारतरे नुह अपितु विदेशेषु अपि आसीत केवल संस्कृत भाषार प्रभाव केवल भारत में नथिला संपूर्ण विदेश में मध्य संस्कृत भाषार प्रभाव देखा देइतिला। तापरे कौन है ना कहले जर्मनी देशे संस्कृत भाषाया व्यापक प्रसारात व्यापक प्रसार कारणरू को देश रे ना जर्मनी देश रे व्यापक प्रसार कारणरू 1852 मसीह संस्कृत जर्मनी अभिधान प्रकाश पाइला। अभिधान माने कौन कि डिक्शनरी गोटे डिक्शनरी प्रकाश पाइला माने संस्कृत रु जर्मनी भाषा को बुझिल कि नहीं संस्कृत जर्मनी डिक्शनरी मीन्स संस्कृत भाषार जर्मनी माने संस्कृत भाषार शब्द को जर्मनी रे कौन कह जाए से डिक्शनरीटा प्रकाश पाइला। तथैव एम कौन एम विल्सन बोली कह जाए तांकर ना मोनियर विल्सन बोली भी कह जाए महोदयन 1851 तमे वर्षे आंग्ल संस्कृत अभिधानम माने आंग्ल भाषार शब्द को संस्कृत भाषा रे अनुवाद करा जाइथिला। अभिधान निर्मीय आ सी जेहेतु आंग्ल ये थिला ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित कर देइथिले। ताहले मते गोटे कथा कह ए जो दीटा जाक घटना घटिला गोटे 1851 रे 1852 रे या परे परे मैक्स मुलर निज मत देइथिले संस्कृत को नहीं कि बा वेद को नहीं कि ना या पूर्वरु देइथिले या सुन एक्चुअली कौन है शुण सी कहीं पर देइथिले जेतेबेले माने संस्कृत भाषार प्रभाव थिला बोली आमे केतेबेले जानुचे ना जेतेबेले संस्कृत भाषा को लोक व्यवहार रे आणुचंती आ संस्कृत भाषा केतेबेले लोक व्यवहार रे आछि जेतेबेले तार डिक्शनरी इत्यादि प्रकाश पाइकी माने अदर 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 लैंग्वेज रे जेतेबेले ये आमे एबे संस्कृत क्लास रे मनक 6th क्लास पिलाडो सिखौजे ता संस्कृतटा को फास्ट ओडिया रे सिखौचने हो हां कि नहीं सी जदि संस्कृत रे मनकर बातायनम कहले सी जानी कि से बातायन माने झरका ताल ताको संस्कृत पढ़िया इंटरेस्ट आसीबनी बुझिल कि नहीं। तो जेतेबेले अभिधान जेतेबेले प्रकाश पाइछि सेतेबेले कौन होइछि से कंट्री गुडाकर संस्कृत डेभलप माने कौन लोकप्रियता वृद्धि पाइछि आ लोकप्रियता वृद्धि पाइबा द्वारा कौन होइछि तापर पर वेद विषय ता विषय परवर्ती ज्ञान सब लौकिक प्रवृत्ति जो जगह में लास्ट को देखिथिले पूर्व क्लास गुडाकर से जगह सब प्रकाश पाइछि। तो ये दीटा मसीहा आसला गोटे कौन 1851 गोटे है 1852 मसीह हाँ 1851 रे जेहेतु आम बेसी इंग्लीश पढ़ुचे ना तो फास्ट इंग्लीश कर आसो है तो आंग्ल संस्कृत अभिधान मन रख संस्कृत इंग्रेजी अभिधान नुह संस्कृत इंग्राजी अभिधान नुह इंग्राजी संस्कृत अभिधान माने इंग्रेज भाषा को संस्कृत रे पढ़ा जाउथला बुझिल कि नहीं। तापर या पूर्वटा जो तापर जोटा प्रणीत है जर्मान देश रे सेटा कौन ना संस्कृत जर्मनी अभिधान माने संस्कृत भाषाटा को जर्मनी भाषा रे लेखिकी हम पढ़ुले। तो ये दीटा आसला ये कौन इम्पोर्टाट रहा कि गोटे 1851 मन रख 1852 मन रखिपर रहा एम विल्सन को द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अभिधानटा समर्पित होता बोली मन रख। तो से जो अभिधान रहा ना से अभिधान रू सी कौन कला कि हाँ तो मु कहवा कथा कौन कहल जो आम ये टोटाल नोटा को डिस्कसन कला आम गोटे कम करवा आमर जो बही 3टा रहा कौ कौ बही माने उदय शंकर झा बही संतोष मित्तल बही आ जो ओडिशा गवर्नमेंट जो सिटी बही रहा से 3टा को आम कौन करवा पूरा मूलरू लास्ट जाए पढ़ीदबा है कहीं एबे आम नोट्रे जी डिस्कसन करीचे सेतिकी माने प्रायतः 90% 99% 95% से कभरेज है तो से जाक जिते पढ़ी पढ़ी जा आम कौ अंश छाड़देले सेटा को आउ कौ जगार विशेष फोकस करा जाई परिबो कि से जगह आम देखीदबा आउ जेहेतु बही पढ़िया को एते टाइम भी लागबनी कहीं आम नोट आकार सब जेहेतु देखी आउ एते टाइम लागबनी। देख शुण तापर आसला कौन ना ये जो सारणीटा आसला जोटा कि समस्ते भाव कि माने आमको टिके मन रखा को कष्ट लगे हाँ कि नहीं रे टिके जहाँ भी टिके भूली जाऊ। तो देख या भी आम केमती मन रखा
नॉर्मल गोटे कथा रहा कि लास्ट को सब बेले लाटिन लैंग्वेज आसीबो हैला लास्ट को लाटिन भाषा आसीबो आउ ओडिया रे हमको जानिबा दरकार नहीं आमे जानिचे संस्कृत रे भी प्रायतः आमे जानिचे हमको डाउट रहे कोटी ना गोटे जर्मनी रे गोटे लाटिन रे आ इंग्रेज भाषा रे भी कौन कह जाए एटा को हमको घोषिया को पड़िबनी कि किछि ना आमे नॉर्मल भाव रे सब जानिचे। तो देखो फास्ट रहा ना नामेन आ देखो फास्ट कौन रहा नाम शब्द को जिते मन रखा ना जर्मान जो रहा कौन जर्मान जर्मान जो लिखाला लास्ट को कौन जर्मान जर्मनी रे को भाषा प्रयोग हुए जर्मान भाषा प्रयोग हुए जर्मान रे लास्ट को कौन रोची एन केवल रोची किंतु लाटिन रे इन रोची कि नहीं हाँ इन रोची कि नहीं लास्ट को जो आम जो उपधा उपधा जोटा भाव दियो कि जर्मन रे केवल लास्ट को एन रहिला लाटिन रे लास्ट को कौन रोची इन रोची तो इन रे आईएन बसई दब एन रे केवल एन बसई दब तो हो गला ए दुईटा भितर आउ डाउट हबार नहीं आ नाम को संस्कृत रे कौन कहुए नामन कहुए ओडिया रे नाम कहुए इंग्लिश रे नेम कहुए एटा जानिबा किछि एते मान जानिबा दरकार किंतु घोषिबा को एते नेसेसरी नहीं। तो मन रख नॉर्मल जर्मन रे शेष रे कौन रुए एन रुए तो जेहेतु शेष रे एन रोची सी हो गला एन एम ई रे केवल बसीगला एन किंतु लाटिन रे लास्ट को कौन रोची इन तो इन जेहेतु अच्छी सेठी कौन आई एन ई एड कराईगला कौन होगा एन ए एम आई एन ई स्वेलिंग जाक भी टिके डिटेल रे देखि थिबो हला। तापरे सेकेंड रे आसिला कौन तापरे आसिला शब्द कौन ना माता माता को जर्मनी रे कौन कहले मटर बोली कहले इंग्लिश रे मदर बोली कहले आउ लाटिन भाषा रे कौन कहले मातर बोली कहले। देख एटा केमती देखिबा नॉर्मल खाली गोटे कथा मन रख माँ मटन रोसई करिकी लास्ट रे मटर पकाए मटन दरकार रे लास्ट रे कौन करे मटर पकाए मु सब बेले कहली लास्ट को आमको कौन देखो जी खियापिया सब सरला पर लास्ट को एठिकी जीवार अच्छी हाँ कि नहीं तो देखो मजा के अंदाज रे केवल मन रखापी कौन कि नेगेटिवली नबनी है तो लास्ट को एठिकी जीवार अच्छी तो माँ प्रथमे कौन कले मटन रोसई कले मटन रो स्वेलिंग खाली एन जगार आर पकईदब है एमयूटीटी ओ एन जगार एमओटीटी ई आर पकईकी मटर करदब माने जना पड़गला। तापर मदर कौन कले माँ कौन कले ना मटर पकईले मटर रो स्वेलिंग नॉर्मल एम ए टी ए आर ताको एम ए टी ई आर करके मटर हिसाब रे मन रखिबो है ना कौन माँ मटन रोसई करने जाकि लास्ट रे मटर पकाए ए हिसाब रे मन रखिबो। तापर आसिला कौन बापांकर बापा आम पाई कौन आम लाइफ रे समस्त बापा आमर कौन वीआईपी अटंती है बापा कौन वेरी इंपोर्टेंट पर्सन समस्त लाइफ रे तो वीआईपी रे कौन देखिले फास्ट रहा कौन जर्मन लास्ट को रहा कौन लाटिन रही आमर से जो शब्द जो देइछि फास्ट जर्मन रही लास्ट को लाटिन भाषा रही तो फास्ट रहा भी पर कौन भाटर रहा तापर पी फर कौन आई फर आईटा तो जानिया दरकार नहीं कहीं ना स्क्रीन शो करनी हाँ टिके चेक करवा स्क्रीन देखा जाउची कहछनी देखो टिके तुम नेटवर्क टिके चेक कर दियो। हाँ तो बापा कौन आम पाई कौन अटंती ना जड़े वीआईपी अटंती बापा जेहेतु वीआईपी अटंती भी पर पलि आसला भाटर आसला आई रे तो इंग्लिश रो जानिबा को नहीं इंग्लिश रे फादर ही कहते तो आईटा केवल माने कौन मन रखा दृष्टि दिया जाइछि आ पी पर कौन स्वेलिंगटा डिटेल रे मन रखियो। तापरे कौन भाई पाखु आसीबा बापा माँ सरले क्या पाखु आसीबा ना तापरे देइछि भ्राता ए तो संस्कृत रे आ ओडिया रे भी मन रखा पड़ो कि रे हाँ किंतु एटी गोटे जिनस मन रख ये कहीं ओडिया कथा कहली कि ओडिया रे देख ये देइछि भ्राता बोली है किए पकईदबनी ओडिया भाई बोल लिखिकी छाड़दबनी भाई जदि ऑप्शन रे थिला मारदबनी जेइछि भ्राता देछु तुम भ्राता बोली ही मानव है एटा टिके देखिदियो नजर रखिदियो
तापर भ्रातारे आमे कौन देखिले ना भाईर भी जड़े कौन बेस्ट फ्रेंड था किए था निज निज भाई मान कथा भाव तांकर जड़े जड़े बेस्ट फ्रेंड था कि नहीं बेस्ट फ्रेंड BF है तो ब्री रे माने से बेस्ट फ्रेंड पुणी केमती होता ना ब्रॉड माइंडेड था पूरा चिल है तो माने B फॉर कौन आसला ब्रॉडर आसीगला F पर कौन आसला F फॉर जहाँ देची फ्रैक्टर बोल जो देची से फ्रैक्टर आसला सब बेले एटा देखो कन्फ्यूज केते बेले तमे हबो B फॉर ब्रॉडर जान देलो F फॉर फ्रैक्टर जान देलो किंतु तापर भाबियो कि ब्रॉडरटा जर्मनी रो ना फ्रैक्टरटा जर्मनी रो सेटा किछि माने डाउट करिवार किछि नाही सब बेले लास्ट को हमको जिबार अछि को जगह को खिया पिया सरला परे लास्ट को सब बेले ए जगह को जिबार अछि हला तो सेति भाई लैटिन वर्ड जगह सब बेले लास्ट को देछि सेति भाई नुह माने गोटे मन रखिया हिसाब रे तो लैटिन वर्ड जगह सब बेले लास्ट को देछि एटा आउ माने भूलिबनी तापर रहिला ए तीनटा देखो सप्त दुहितृ दुई है यही तीनटा कौन कले ना जर्मान देश रे कौन कले जीए झील मान को टच करती सी कौन जर्मान देश रे पूरा बैन हो जाए कौन सी बैन हो जाए जर्मान रे जी टच करती सी बैन हो जाए आउ पूरा केमती बाड़ाती ना कुजा करके बाड़ाती पूरा हाथ गोड़ भांगिकी पिटती पूरा कुजा करके बाड़ाती तो एटा गोटे साइडटा मन रखीदेल नेक्स्ट साइडटा टिके देखियो नॉर्मल कथा कि आमे जो DATER डाटर जो देला सेटा डेटॉल बोली मन रख डोभो को गोटे शैम्पू हिसाब रे मन रख ए सबू जाक यूज हुए कौटी ना वाशरूम भितर है तो एटिकी नॉर्मल केवल मन रखा ट्राई कर ए वीडियो माने ए क्लिपटा को जदि पारिबा आ थरे थरे टिके देखिदेले माइंड रे रही जीवो बोली आशा एइथिरे आउ काहू कोन को जिंसटा मन रहउनी बोली लागुच कि ए जो ग्राफटा देखिलो भाई एतर गोटे डाउट अछि हां को भाई एतर जो हमर जो एतर पढितला गोटे वेबसाइट रे जो नामर संस्कृतटा पचरथिला सेतर ऑप्शन थिला नाम भी थिला नाम आ गोटे नामन भी थिला नहीं नहीं तो नामन सुन नामन ही ठीक हबो कहीं मुझे से उदाहरण कर देली परा ओडिया रे भ्राता देची माने तमे बहिर आंसर भ्राता ही मारिबो तमे भाई बोली लिखिदबनी से मानिबनी अरे सुन जोटा प्रत्यक्ष तार ही प्रमाण थाए एटी नामन देची माने तमे नामन मारिबा को बाध्य नाम मारिबो कोन भाई एटी देखो एटी गोटे नॉर्मल गोटे कथा संस्कृत रे जो शब्द जाक देची ए जगह तार मूल रूप को देची माने माता पिता एमती देनी मातृ पितृ जो जगह मूल रूप बुझीपारछ ना से रूप जाक देछि देख नामन नाम शब्दर मूल रूपटा मातृ शब्दर मूल रूप पितृ भ्रातृ ए जो सप्तटा भी मूल रूपटा दुहितृ दुई नल तो शब्द जदि दे था तो दुहिता बोली दे था कहीं ना झील जदि संस्कृत रे आमे कहवा कि झीलटी जाऊँगी तो आमे कौन दुहितृ गच्छति कौचे कि कौने दुहिता गच्छति कौचे किंतु कौन जेहेतु एटी मूल रूप को देछि ए जाक सब बेले माइंड रखियो गुड क्वेश्चन है बढ़िया ए जाक टिके माइंड रखियो संस्कृत रे जहाँ भी देछि तार मूल रूप को देछि दुहितृ भ्रातृ पितृ मातृ नामन दुई ए जाक कौन तार मूल रूप को देछि बुझिल कि नहीं तो ए जाक टिके मन रखियो हाँ आ ओडिया रे तो या को तो ये करके देछि ओडिया रे तो नॉर्मल जना पड़ जिवो एटा माँ बोली मारिबनी माता देछि जेहेतु माता मारिबो बापा मारिबनी पिता देछि जेहेतु पिता मारिबो ए जाक टिके खाली लुक कर देले जना पड़ जिवो हला आ इंग्लिश रे तो सब जाक जना पड़ जाउची ना इंग्लिश रे आ कोन डाउट अछि अरे इंग्लिश रो सब जाक जना पड़ जिवो तो नहीं नहीं नाई जदि हेले बसिकी गोटे गोटे सेलिंग घसिबा आउ हला हला ठीक अच्छी तो देख माने आउ ये जो जर्मनी लैटिन भितर कोटा किसी वर्ड रे किसी डाउट रहिबो कि माने कंफ्यूज किसी रहिबो कि ए क्लिप को आउ थरे देखि दबो हला जो वीडियो भी जोटा पोस्ट हो क्लिप को आउ थरे देखि दबो जना पड़ हाँ तो चलो नेक्स्ट ए जिनसटा रहिला परे तापरे कोन हला
तापर एटी गोटे विशेष प्रयोग रे देइछि माने एडा गोटे सिटी बयर गोटे पार्ट रे विशेष प्रयोग रे ना कौन देला यदा संस्कृत भाषायां किमपि क्रियापदम विशेष्य रूपेण परिवर्तयितुम इच्छामः तदा ल्यूट प्रत्ययस्य योगः भवति। एडा मन रखिथा कि से माने किछि ना एटी जेमती इंग्लिश रे जेमती कोन TION प्रयोग हुए हैला जेमती एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन हुए सेमिति गोटे जिनस माने संस्कृत रे सेमती कोन हुए ना ल्यूट प्रत्यय प्रयोग हुए। को प्रत्यय प्रयोग हुए ल्यूट प्रत्यय प्रयोग हुए और से ल्यूट प्रत्यय कौन हुए ना अन आदेश हो जाए। कौन आदेश हुए ना अन्य आदेश जो देछि सेटा अन हैला अन आदेश हो जाए। अन्य अन आदेश है कि कौन हुए जेमती गम युक्त अन गमन तापर अनम करिकी गमनम ए जाक करिकी कराइछि पढ़युक्त अनम पठनम ल्यूट प्रत्यांत शब्द जेतिकी सब रहिला ए जाक नॉर्मल कथा किछि माने बुझिबार किछि नै केवल जानिबा दरकार हैला। तो गोटे जिनस को माने विशेष रूप से परिवर्तन करिया कौन पड़े ना तार ल्यूट प्रत्ययर प्रयोग करने को पड़ता है यथा जेमती आंग्ल भाषा रे कौन है ना एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन है। तापर कहला यतो हि भारते भाषा विज्ञानम दृष्ट्वा अनेकाः भाषाः उपभाषाः सन्ति तदर्थम भारतीय भाषा वर्ग रूपेण मानसिक वर्ग जातः। देख ये जो भाषा वर्ग जाक कौची भारतीय भाषा वर्ग हो कि भारतीय भाषा परिवार हो किंबा अन्यान्य जेकोसी भाषा परिवार हो से जगह कौन होचंती सब होचंती गोटे गोटे मानसिक स्तर भाषा एमिति नुह कि यही माने किसी गोटे बाउंड्री अच्छी सीमा बेढ़ा हो जाए ना ये सीमा बाहर को सी जीवन से सीमा बाहर को ये आसवन सेमती किसी नुह ये गोटे हूँ काल्पनिक भाषा विज्ञानी मानकर मानसिक स्तर में गोटे भाषा को निर्धारित करछंती। तो सेठी जो भारतीय भाषा वर्ग देला से भारतीय भाषा वर्गटा कौन आम देखा फास्ट या पूर्व आम कौन देखी भारतीय भाषा वर्ग भाषा परिवार देखी भारतीय एटा कौन भारतीय बुझीगला दीटा भितर डिफरेंस कौन भारतीय भाषा परिवार भितर आमर भारतीय भाषा माने भी आसुचंती यूरोपर किछि भाषा माने भी आसुचंती किंतु भारतीय भाषा परिवार कहले केवल भारतर भाषा माने आसुचंती। तो ताकू केमती वर्गीकरण करा जायछि टिके देखो। तो कहला कौन ना भारतीय भाषा वर्ग फास्ट रहा कौन भारतीय भाषा को आम नॉर्मल जानिले कौन दीटा दी प्रकार अच्छी या पूर्वर आम जोड़ा पढ़ी थे आर्य भाषा आ द्राविड़ भाषा ए दुईटा सामान्य भाव में जाने आम आर्य भाषा क्या कहुए ना द्राविड़ भाषा अतिरिच्य जेकोसी लोकभाषा माने जेकोसी राज्यर लोकभाषा माने प्रचलित अच्छी कौन कहुए आर्य भाषा बोली कहुए। आम भारत को आगुरी आर्यावर्त बोली कहते कि नहीं कहल अच्छा हो ठीक अच्छे एवं गोटे तुम गोटे भाविबा क्वेश्चन है ये जो आर्य भाषा है द्राविड़ भाषा है ताने दीटा एरिया रे अलग अलग भाषा प्रयोग होता कि नहीं माने किसी पूर्व कालर कथा मन पका किसी एरिया थिला जोठी आर्य भाषा प्रयोग होता किसी एरिया थिला जोठी द्राविड़ भाषा प्रयोग होता एबे भी होची जोड़ा किंतु आग कालरू यही भाषा को आर्य भाषा बोली कहीं कहले यही भाषा को द्राविड़ भाषा बोली कहीं कहले कहीं तेलुगु तमिल को आर्य भाषा कहीं कहले से माने भी तो भारतर भीतर भाषा कहीं कहलेनी भारतर प्राचीन नाम कौन थिला आगरू मन पकाओ एई रामचंद्रंगर जो गोटे गीतटा अच्छी कौन रामचंद्रंगर जो जन्म वर्णन आर्यावर्त हो ठीक अच्छी जितेबाला आर्यावर्त भारत में थिला सेतेबाला कौन ए जो कौन आमर आंध्र प्रदेश कन्नड़ ये राज्य जाक नथिला कि से जाक भी थिला। तो सही एरिया को कौन कहते कौन कहते दाक्षिणात्य बोली कहते है प्रथम गोटे पार्ट थिला आर्यवर्त गोटे पार्ट थिला दाक्षिणात्य। अच्छा कहल कि
କୋଉ ନଦୀଟା ମାନେ ଭାରତକୁ ଏମିତି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ନଦୀ କୋଉଟା? ନର୍ମଦା ବୋଧେ, ନର୍ମଦା। ନା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନୁହଁ, ଯାଜପୁର ଦେଇକି ଯାଇଛି କ'ଣ? ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ହେଲା, ମନେ ରଖ। ବୈତରଣୀ। କି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସେପଟ ଏରିଆକୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଠୁ ସବୁ ଯେତିକି ତଳକୁ ରହିଲା ସେ ଯାକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଏରିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ। ଏବେ ତ ଛାଡ଼, ଏବେ କେବଳ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ସେଇଟା ଦେଖ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଟା ଯେହେତୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆସିଗଲା କେଉଁଠି? ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଭିତରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 3ଟା କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ରହିଲେ? ନା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, এই 3ଟା ଦିଗ ରହିଲେ। ତ ଏଇ 3ଟା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାକ ରହିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଯାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ହେଲା ଯେତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଯେତିକି ସବୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରୀୟ ଭାଷା ରହିଲା ସେ ଯାକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି। ଦେଖ ଏଇଠିରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, କିଛି ଏତେ ଭାବିବାର କି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ରହିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ଭାଷା ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଆଉ କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ବାକି ସବୁ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଷା କହିବ, ତୁମେ କହିବ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କାହିଁକି ରହିଲାନି? ସେମିତି ବି ନୁହଁ, ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଯାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି? ଭାବିଦିଅ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ମାନେ କ'ଣ? ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟତଃ ଫେମସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ। ତ ହିନ୍ଦୀ କେଉଁ ଭାଷା ଭିତରେ ଗଲା? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭିତରେ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖ, ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖ। ହଁ, ଦେଖାଯାଉଛି ମ୍ୟାପ୍ଟା? ଟିକେ ଲେଟର୍ ଜାଗା ଆସୁନଥିବ, ତଥାପି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଇଏ କର ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? 4ଟା ଦିଗ ରହିଲା। କେଉଁଟା ପୂର୍ବ, କେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ? ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏ ଏରିଆ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଏରିଆ ହେଲା। ତ ସିଏ କହିଲା ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଏରିଆରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲେ? ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ କ'ଣ? ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଭାଇ। ହଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯାଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ? ତେଲୁଗୁ। ତେଲୁଗୁ। ତେଲୁଗୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କନ୍ନଡ଼। କନ୍ନଡ଼। କନ୍ନଡ଼ ବି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତାମିଲ। ତାମିଲ ବି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ନା କେରଳ। କେରଳର ମାଲାୟାଲମ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଭାଷା ରହିଗଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ତ ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିକି ମନେ ରଖ, କେବଳ କିଛି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗଲା, ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ପୂର୍ବରେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା? ନା ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା, ବଙ୍ଗ ରହିଲା, ଆସାମ ରହିଲା। କ'ଣ ରହିଲା? ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ। ତ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା, ଏଇ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ନର୍ମାଲ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାଷା କ'ଣ ରହିଲା? ବଙ୍ଗଳା। ଆସାମର ଭାଷା, ହଁ, ଆସାମର ଭାଷା କ'ଣ ରହିଲା? ଅହମିଆ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ସବୁ ଯାକ ରହିଲା କ'ଣ? କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କହିଲେ ଆମେ କି କେବଳ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବା ମାନେ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆମର ପଳେଇଛି, ପୂର୍ବ ଗଲା। ତାପରେ ଆସ ପଶ୍ଚିମକୁ। ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି 2ଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଲା। କ'ଣ? ଗୁଜୁରାଟ ଗୋଟେ,
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର गुजरात महाराष्ट्र ये जो गुजरात महाराष्ट्र आसिला ये गुजरात महाराष्ट्र रो तांकर लैंग्वेज जाक कोन गुजरात रो कोन गुजराती गुजराती महाराष्ट्र रो ମରାଠୀ मराठी है तो ये दुईटा कौन रहा ना आमर पश्चिम दिगर आर्य भाषा मनकर एमती भी क्वेश्चन केतबेले देदेव कि पश्चिम एतेषु का भाषा पश्चिम प्रान्तस्य आर्य भाषासु अंतर्भुक्ता अस्ति बोले जदि मनकर पचारा से जाक भी टिके मैप्रे माने भिजुअलाइज करिक जदि मन रखिथिव तो ऑटोमेटिक करदेव आउ जदि घोषी थी से टिके कन्फ्यूज आसो 100% है बाकी कौ दिग रहा ना उत्तर दिगरे ये जो राजस्थान देखो माने उत्तर प्रदेश विशेष करी आउ जो ये जो दिल्ली एरिया रहा ये एरिया रे प्रायतः विशेष करी कौ लैंग्वेज प्रयोग हुए हिंदी लैंग्वेज प्रयोग हुए ହିନ୍ଦୀ हाँ किंतु एठी तुम मानकर टिके डाउट हम कि भाई सबू स्टेट रे तो हिंदी लैंग्वेज प्रयोग हुए प्रयोग हुए कि राजस्थानी लैंग्वेज भी अच्छी कि नहीं आउ तापरे माने ए जो बिहार एरिया आड़ को आसले तांकर हिंदी टिके अलग प्रकार तापरे ऊपर काश्मीर गले तांकर टिके उर्दू प्रभाव रही कि हिंदी अलग प्रकार तो केवल हिंदीटा को ग्रहण करिवार अर्थ या कि से ए जो अदर स्टेट पश्चिम दिगरे जो स्टेट जाक रहिले सेतिरु 90% स्टेट रे कौन हुए है 90% स्टेट रे कौन हुए ना हिंदी ही प्रयोग हुए किंतु तांकर कथन शैली अलग थाए जेमिति आमर ओडिशा रे ओडिया प्रयोग होची किंतु आम ये ब्रह्मपुर आड़े आसब लैंग्वेज टी अलग रहिबो अनुगुल आड़े जीव अलग रहिबो बालेश्वर आड़े जीव अलग रहिबो कटक रे अलग पुरी रे अलग सब प्रांत अनुसार जमती अलग हो जाए एठी भी कौन हुए हिंदी भाषाटा प्रांत अनुसार अलग अलग ही रुए तो उत्तर रे केवल गोटे भाषा को स्वीकार करा जायछि को भाषा हिंदी भाषा को स्वीकार करा जायछि ठीक अच्छे परफेक्ट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम तो हाँ ठीक अच्छे तो ए बेसी किसी ना खाली ये जो लैंग्वेज जाक रहा लैंग्वेज जाक कौ स्टेट रो खाली टिके मन रखिदेव तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम ये जाक कौ स्टेट रो मन रखिदेव सब जाक दक्षिण भारतीय भाषा बोली मन रखिदेव दक्षिण भारतीय भाषा सब द्राविड़ भाषार अंतर्गत एतिक मन रख जो लैंग्वेज जाक रहा ये लैंग्वेज जाक देख तुम मैप को टिके भिजुअलाइज है पढ़ीदब मुझे जानी पढ़ला बेले जना पड़ पश्चिम गुजरात महाराष्ट्र अच्छे किंतु मैपटा को भिजुअलाइज कले माने कौन हम तुमको ए रिगार्डिंग जहाँ भी क्वेश्चन देले तुम कौन जदि मैपटा माइंड रे अच्छी तो तुम आराम से कर कि जदि एमती घोषिकी जाइथिबो ठीक अच्छे कर डायरेक्ट क्वेश्चन आसले तो कर किंतु टिके जदि एपट सेपट क्वेश्चन करदेला तो बसिकी भावुथिबो तो से मैपटा टिके भिजुअलाइज करके मन रखियो तो ये केवल कौन होती ना संस्कृत भाषार महत्व विषय देती से जो आम जो यही यूनिट एतिक जाए जो पढ़ले या पर मसीहा जाक अच्छी लास्ट को देखा मसीहा जाक टिके गोटे साइड करी रखी तो एबे कौन माने से एतिक जाए जो पढ़ले से भीतर किछि किछि की कॉन्सेप्ट की पॉइंट जाक सी देले ना कौन संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमासु मुख्य व्यवस्थित भाषासु च एका अस्ति है सुव्यवस्थितासु च सुव्यवस्थित भाषा मान मध्य गोटे प्रमुख भाषा रहा संस्कृत भाषा किसी इम्पोर्टाट नहीं से तुम जो भाषा पचारे भी संस्कृत शिक्षण जेहेतु पचार संस्कृत भाषा ही मार तापर कौन ना पाणिनि विषय देला पाणिनि महोदय से व्याकरण नियम अनेक भाषाण व्याकरणेषु प्रभाव कृतवंत यहाँ मन रखि था ये जो पाणिनि व्याकरणटा नुह कि केवल संस्कृत भाषा रे प्रभाव पकौनी संस्कृत भाषा अतिरिक्त अन्य भाषा गुड़ी को श्रृंखलबद्ध करने अन्य भाषा मानकर व्याकरण रे प्रभाव आनिबारे पाणिनि अष्टाध्यायी गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करछि एटा मन रख सब बेले केवल संस्कृत रचना ही संस्कृत भाषा पाई किंतु प्रभाव पकाउछि अनेकानाम भारतीय भाषा बोली भी मन रखि था किंतु
अनेकानां भाषाणां व्याकरणेषु प्रभावं जनयति। तापर देला भारतीय भाषाणां अधिकांश शब्दाः संस्कृतात् उत्पन्नाः अथवा संस्कृत प्रभाविताः सन्ति। सामान्य कथा किछि बुझिबार नहीं कि भारत रे जो भाषा जाक प्रयोग होइछि सेमानक भितरु अधिकांश भाषा रे संस्कृतर प्रयोग देखा जाउछि। तापर गोटे कथा कहला कोन भारतीय भाषा मुख्यतया आर्य भाषा द्राविड़ भाषाश्च इति द्वयवर्गयोः विभक्ताः अस्ति। भारतीय भाषा गुड़ी को मुख्य भाव में कौ कौ वर्ग रे विभक्त करा जाइछि कौन कौन आर्य भाषा आ गोटे रहा द्राविड़ भाषा। आर्य भाषाटा कौन रे ना आर्य भाषाटा द्राविड़ माने पूर्व पश्चिम उत्तर रे प्रयोग होछि जो लोक भाषा जोटा कि बहुल मात्रा रे प्रयोग अछि तार। आ द्राविड़ भाषाटा कौन केवल दक्षिण दिगरे भारतर दक्षिण प्रांत रे थिबा राज्य मानकर व्यवहृत होता भाषा को भाषा कहुए द्राविड़ भाषा। देख नॉर्मल गोटे कथा कहीं जिनस बारंबार कहूँ जदि मनकर क्वेश्चन एमती देदेला कि पचारदेव कि तेलुगु को भाषा तुम कहीदेव द्राविड़ भाषा किंतु से मनकर क्वेश्चन एमती देला कि दक्षिण भारतर दक्षिण प्रांत व्यवहार करा जाउतबा राज्य मानकर भाषा भाषा सम्मेलन को भाषा सम्मेलन बोली कहुए कौ भाषा वर्ग बोली कहुए तो सहीटा द्राविड़ भाषा भितर आसुची बोली जाना पड़ो। से मैप रे गोटे कथा देख लो कि कौन दक्षिण प्रांत रे जो जो राज्य अच्छी से जगह प्रयुक्त भाषा को कौन कहुए द्राविड़ भाषा। तापरे ना देला कौन ना हिंदी बंगला ओडिया अहमिया गुजराती मराठी इत्यादय आर्य भाषासु अंतर्भवंती। ए जगह कौन ए हिंदी ए जगह आम जो देखिले ए भितर कोटे भी दक्षिण भारतर भाषा अच्छी कि ये जगह कौन हो आर्य भाषा रे अंतर्भुक्त हेले। आ गोटे रहा तेलुगु तमिल कन्नड़ मालायालम इत्यादि द्राविड़ भाषासु अंतर्भुक्त भवन्ति। शुण ये गोटे माने गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे मन पड़ी जदि नोट थी लिखि दियो टिके कि कौन थिला ना गोटे केवल गोटे भाषा जो भाषा होची तमिल भाषा को छाड़ी तमिल भाषार केवल कौन एमती गोटे थिला रो कहूँ तमिल भाषार केवल 90% भाषा को छाड़ी शब्द को छाड़ी अन्य सबु भाषा उपरे माने ए जाक द्राविड़ तेलुगु कन्नड़ मालायालम द्राविड़ भाषा होइथिले मध्य ता उपरे संस्कृतर प्रभाव डायरेक्टली अच्छी बोली बुक रे मेंशन अच्छी है केवल को भाषा को छाड़ी तमिल भाषार 90% शब्द को छाड़ी अन्य सबु भाषा उपरे संस्कृतर डायरेक्ट प्रभाव अच्छी। मन रखी तो गोटे भाषा तमिल भाषा को छाड़ी है हाँ शुण कौन कि तमिल भाषा को छाड़ी अन्य द्राविड़ भाषा जमती कि तेलुगु कन्नड़ मालायालम ए जाक उपरे मध्य आर्य भाषा उपरे तो संस्कृतर डायरेक्ट प्रभाव अच्छी किंतु ता छड़ा भी तेलुगु सॉरी केवल तमिल भाषा को छाड़ी अन्य जो 3टा द्राविड़ भाषा रहा ता उपरे मध्य संस्कृतर डायरेक्ट प्रभाव पड़ुची बोली मेंशन अच्छी बुक रे है। आज से फोटो उठे भी देदेवी देखीदेव ग्रुप रे। हाँ आज ना काल सकाଳେ पठेदेवी। आज्ञा भाईना एमती मायने थिला कि तमिल भाषा बिना अन्य सर्वसम भाषाणाम 80 to 90% नहीं केवल 90% लिखा है 80 लिखा है नहीं देखो सर उदय शंकर झांग को बहिरे 80% कदापि लिखा है नथिवो केवल 90 लिखा है ना 80 लिखा है छी अच्छी बात 90 अच्छा हो ठीक है हां 80 to 90% सेटा कहूँ बरा कि केवल तमिल भाषा को छाड़ी ए सब भाषा मान संस्कृतर डायरेक्ट प्रभाव अच्छी माने 80 ରୁ 90% शब्द गुड़ाक संस्कृत आनीत बोली मानी किंतु तेलुगु भाषा शुणिले लगे कि संस्कृत कहते बोली शुणीच के जेहेतु बही लिखाई देखा कथा हो थैंक यू जी भी पढ़ीच गुड बढ़िया। तापर कौन है ना भारतर विभिन्नेषु प्रांतेषु अनेका उपभाषा आदिवासी भाषाश्च प्रचलिता सन्ति।
ଭାରତର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ କାଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଏ କ'ଣ ଦେଖିବା କାଲି ହେଲା। ବାକି ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ କି ଭାରତ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପଭାଷା ହେଲା କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ। କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପଭାଷା। ଏବେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ କାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଏ ଭିତରେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କହିଲ କି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କହିଲେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା କେଉଁଠି? ହଁ ଆଉ କିଏ? ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଶୁଣ ଦେଖ ଯୋଉ ଯାକ ହଁ କୁହ। ଭାଇନା ଯୋଉ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କି? ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ଦେଖ ସିଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବି କନଫର୍ମ ନୁହଁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କି କ'ଣ ମୁଁ ବି କନଫର୍ମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ସିଏ କହୁଛି ମାନେ ସିଏ ମହାସାଗର ଆଡ଼କୁ ହୁଏତ ଯାଇନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଯେହେତୁ କହୁଛି ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକାଇଲେ ସେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ହିଁ ପକାଇବ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ଏମିତି ତ ପକାଇବନି। ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା ହୁଏତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ କୁହାଯାଉଥାଏ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଡିଟେଲରେ। ଦେଖିବା ଯଦି ନହେଲେ ନାହିଁ କିଏ ଟିକେ ଦେଖିବ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭୁଲଟା କହିବାଟା ମୋର ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଯାହା ଦେଲା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ସେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ତୁମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଜାଣ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହଁ ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ। କେଉଁ ମାନେ କେଉଁଠୁ କିଛି ବୁକ୍ରୁ ଫଲୋ କରିଥିଲ ନା କ'ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରିଟର୍ନ ଥିଲା କି କେଉଁଠି? ହଁ ତାହେଲେ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣେ କିଏ କହିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି କହିଥିବେ ନା। ହଁ ତ ଆଜି ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି? ଏଠି ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଦୁଇଟା ମସିହା ମନେ ରଖ ଗୋଟେ 51ରେ ଗୋଟେ 52ରେ। 51ରେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସହ ଇଂରେଜର ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ହେଲା। ଶୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଭାରତ ସହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତଟା କେଉଁଠର ଭାଷା ଭାରତର ଭାଷା। ଇଂରେଜମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆଗରେ ଦେଲେ। କେଉଁ ଭାଷାକୁ? ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଆଗରେ ଦେଲେ ତାପରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଦେଲେ। ତ ଆଙ୍କର ଅଭିଧାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ। ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଇଂରେଜ ଅଭିଧାନ ଦେଲା ମାନେ ଭୁଲ କେବଳ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ। କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଦେଲେ। ମନେ ରହିବ ଭୁଲିବନି ଆଉ। ହଁ ବାସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ 1851-52 ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା 1851-52 ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମର ବେଶୀ ରିଲେସନ୍ କାହାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଂରେଜମାନେ କଲେ ତାକୁ ଦେଖି ସେଖି କିଏ କଲେ ଜର୍ମାନ ମାନେ କଲେ ହେଲା। ତ ଜର୍ମାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଜର୍ମାନ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭାବିନିଅ ଖାଲି ସେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ଆଉ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ କିଏ ଜର୍ମାନ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାପରେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପରେ ଦେଲେ ହେଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା କିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଆମେ କ'ଣ ଜର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିଏ ପଢ଼ୁଛେ କି ଇଂରେଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜର ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଂରେଜର ଯାହା ନାଁ ମେନ୍ସ ତା ନାଁ କ'ଣ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍। ତ ଆଉ ନର୍ମାଲ କଥା ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ
ମାନେ ସେମିତିରେ ବି ମନେ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବ। ଖାଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଆଙ୍ଗ୍ଲ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଯାନ କାହିଁକି ଆସିଲା? କାହିଁକି ଆସିଲା କହିଲି? ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଲା? କି ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଭାରତ ଶାସନ। ହଁ କିଏ ପଚାରିଲେ ଏମିତି କହିଦେବନି ମାନେ କିଏ ବି ହସିବେ ହେଲା। ଖାଲି ନିଜେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥାଅ ହେଲା, ଜାଣିଥାଅ। ଏଇଟା ଯୋଉ MM ୱିଲିୟମ୍ସ ସେ ତ ପରେ ବି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରୁ ପୁଣି ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ, ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1869 ରେ। ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ମଡ଼ିଫାଇ କରିକି ଇଏ କରିବା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଭରେଜ୍ କରିବା, ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଇଏ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ପୁରା ସିଟି ବହି ପୁରା ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ, ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବହି ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ରଙ୍କ ବହି ଯଦି ସମୟ ମାନେ ସେମିତି ତୁମ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ନାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ବହିକୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା। ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବହୁତ, ଯଦି ଆସିଯାଏ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବହିକୁ ପୁରା A to Z ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି କି ସମାସ ସନ୍ଧି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଏ ଯାକରେ ଏତେ ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ଯାକ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲା, ସେଥିରେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ସେତିକି ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ହେଲା। ସେ ଯାକ କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ବାକି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣଟା କାହିଁକି ଡିପ୍ ରୂପ କହୁଛି କି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଭେଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କି ପିଲା ଘୋଷିଥାନ୍ତି, ପୁରା ସିଟି ବହି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଘୋଷିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝିଥିବା କାରଣରୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଆମକୁ ସବୁ ଯାକ ବୁଝିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ CDP ପାର୍ଟ ବି ଦେଖିବା, CDP ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଏ ସଂସ୍କୃତ ପାର୍ଟ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍? ଭାଇନା କୁହ। ସେଟା ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଥରେ, ସେଟା ଏମିତି ଦେଖୁଛି କି ସେଇ ଯୋଉ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଟଲାକ୍ଟିକ ମହାସାଗରରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ୟୁରୋପ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଦେଖଉଛି ପୁଣି। କ'ଣ କହିଲ? କେଉଁଠିକି ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରୁ ଏସିଆ ଯାଏଁ। ଏସିଆ ଯାଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଟା ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ୟୁରୋପକୁ ମିଶଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୟୁରୋପଠୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମାନେ କ'ଣ ଭାରତର ଭାଷା ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା କେଉଁଠୁର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି? ୟୁରୋପର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ତ ୟୁରୋପକୁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭାଷା ଯାକ ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇଥିବ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ସାଗର କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କି? ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଯେଉଁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ସିଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଗର ଅଛି, ଏଇ ସାଗରରୁ ଏଇ ଏରିଆ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା, ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷା ବର୍ଗ ହେବେ। ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ। ତ ଯଦି ଜାଣିବ, ଯଦି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିବ, ମୁଁ ବି ବାସ୍ତବିକରେ ଜାଣିନି ହେଲା। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର କେଉଁ ସାଗରକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍?